Hello students, how are you? Hope all of you are revising your syllabus. Now in previous video students, I summarized the story for you. Now today in this video, I give you the explanation in Hindi of that lesson, The Bet, from our reader book. The Bet is written by Anton Chekhov Pavlovich, and he was a Russian dramatist and a novelist. In this story, students, the writer tells us that an old banker, this one is the story of an old banker and a young lawyer. स्टूडेंट्स, ये जो बेट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बेट क्या होता है कि कोई एग्रीमेंट जिससे हम किसी से शर्त लगाते हैं कोई विक्ट्री के लिए, जीतने के लिए। तो यहाँ पर स्टोरी होती है शुरू की, एक बैंकर रहता है जो जिस समय वो यंग रहता है, 15 साल पहले की कहानी है। उसने एक पार्टी दी हुई होती है अपने घर पे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स को वहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट रहते हैं। उनमें से एक यंग लॉयर रहता है जो करीब 25 ईयर्स का होता है। अब उस समय पर सब लोग उस पार्टी में सब डिस्कस कर रहे होते हैं एक मैटर को कि डेथ पेनाल्टी को लेकर। डेथ पेनाल्टी जो मौत की सज़ा होती है, जो जजमेंट में पनिशमेंट मिलता है, उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें बैंकर का जो थॉट था, ओपिनियन था, वो ये था कि जो डेथ होती है वो बेटर होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, आजीवन जो कारावास होता है उससे ज़्यादा बेटर होता है अगर डेथ पेनाल्टी होती है। तो यंग लॉयर रहता है वो इस बात से डिसएग्री होता है। डिसएग्री होना मतलब स्टूडेंट्स, वो इस बात से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि किसी तरह भी जीवन जीना ज़्यादा बेटर है डेथ के। ही क्लेम्ड दैट इट वॉज बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल, कि किसी तरह से भी ना जीने से बेटर है हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जिएं। द बैंकर गॉट एक्साइटेड। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कहीं पार्टी थ्रो होती है तो एज ऐसी है कि जिसमें लोग जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बैंकर एक्साइटेड हो जाता है और एक चैलेंज देता है कि यंग लॉयर को कि मैं तुम्हें 2 मिलियंस दूंगा अगर तुम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 5 साल रहकर बिताओ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स स्टूडेंट्स कि जहाँ पर हम किसी से भी मिल नहीं सकते, ऐसा कन्फाइनमेंट होता है। तो उसने एक्साइटेड होकर बेट लगाई कि मैं तुम्हें 2 मिलियंस दूंगा अगर तुम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 5 साल रहकर दिखाओ। द यंग मैन एक्सेप्टेड द बेट। अब जो यंग लॉयर था उसने उस बेट को एक्सेप्ट कर लिया और डिक्लेयर किया कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहकर दिखाऊंगा, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, 15 ईयर्स के लिए। अब ये एग्रीमेंट जो था वो तैयार किया गया और बैंकर ने लॉयर को अपने ही एक गार्डन के विंग के एक हाउस में लॉक किया। लॉयर वॉज परमिटेड टू रीड बुक्स। अब लॉयर के पास क्या क्या करने की परमिशन थी कि वो किताबें पढ़ सकता था, लेटर लिख सकता था, स्मोक कर सकता था, ड्रिंक कर सकता था अपने कन्फाइनमेंट में। तो अब ये कन्फाइनमेंट उसके लिए किस तरह से रहा? तो फर्स्ट ईयर जो था उसके कन्फाइनमेंट का, उस समय लॉयर ने बहुत लोनलीनेस और बोर्डम फील किया। लेकिन उसके बाद उसने स्टार्ट की रीडिंग। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक लाइक क्लासिक्स, लैंग्वेजेस, साइंस, फिलोसफी, रिलीजन एक्सेट्रा, तो सभी तरह की बुक्स जो थी वो उसने रीड कर ली। फाइनली मतलब ये पूरा उसने जो 15 ईयर्स तक का चलने का टाइम था, उसने हर ईयर में उसका थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता गया कि किसी साल सिर्फ पियानो के बजाने की आवाज़ आती थी, कभी वो कुछ नहीं करता था, बैठा रहता था, कभी कंटिन्यूस रीडिंग में लगा रहता था। फाइनली जो दिन था लॉयर के फ्रीडम का बेट के अकॉर्डिंग, वो आने वाला था। तो बैंकर जो था, अब उसने जितना पैसा कमाया 15 ईयर्स में, तो वो तो उस समय तो उसने शर्त लगा ली, अब वो 2 मिलियंस उसको उस लॉयर को देने थे। तो अब उसने क्या प्लान किया कि वो लॉयर को किल कर देगा, मार डालेगा। रात में वो इसी एम के साथ उस रूम में एंटर हुआ जिस रूम में लॉयर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। वो एकदम मोशनलेस बैठा हुआ था टेबल पे और उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था लॉयर के। वो ऐसा लगता था एक बोन्स का जो एक ढेर होता है उसके जैसा वो लग रहा था। अचानक से बैंकर ने देखा एक पेपर में एक नोट लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा था कि
ये जो संसार है वो एक इल्यूजन है। इतनी सारी फिलॉसफी और रिलीजन की बुक पढ़ने के बाद जो प्रिजनर था, जो लॉयर था, उसकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। उसको अब मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने बोला कि मैं, उस नोट में लिखा है कि मैं 5 मिनट पहले इस कन्फाइनमेंट से, फिक्स्ड टाइम के 5 मिनट पहले ही चला जाऊंगा, जिससे वो मनी मुझे ना मिले। तो इस तरह से वो क्लेम ना कर पाए मनी के लिए। अब जब बैंकर ने इस नोट को पढ़ा तो वो बहुत रिपेंट फील किया, उसने बहुत, उसको दुख हुआ कि मैंने उसके लिए इतना बुरा सोचा, मैं उसको मारने के लिए आया, और उसने मेरे लिए, कि मैंने जो जीवन भर अपनी इतनी कमाई उसको बचाने के लिए, उसने मेरे लिए इतना सबको सेक्रीफाइस किया कि उसने अपनी लाइफ के वो 15 ईयर्स बर्बाद कर दिए जिसमें वो बहुत कुछ कर सकता था। तो उसे अपने आप में अपने आप से एकदम हेट होने लगा। उसने लॉयर का जो नोट था उसको चुपचाप उठा के सेफ में रख लिया, और जो लॉयर का प्रॉमिस था उसको कन्फाइनमेंट में सीक्रेटली उसने दबा दिया। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द बेट, and you have to read the lesson and try to understood once again.